यहाँ पर देखते हैं 5वां का दूसरा क्वेश्चन है। 2.3 प्रश्नावली इसका 5वां का दूसरा क्वेश्चन दिया है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन कठिन है, लग रहा है नहीं, आसान नहीं है। एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 दिया है, ये पी एक्स का मान है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने बोला था सबसे पहले x बराबर 1 रख के चेक करते हैं। x बराबर 1 रख के चेक करते हैं। यहाँ पर पी एक्स बराबर कितना, उसको लिख दूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यदि पी 1 रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दूँ। ये 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और माइनस 5, ये हो जाएगा ना। जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 रखा है। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, मतलब माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 9 आ जाएगा और माइनस 5 1। यहाँ पर देख लो ये तीनों माइनस है तो तीनों ऐड होंगे और माइनस के साथ लिखेंगे उसको। ये 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 और 3 मतलब माइनस 17 आ जाएगा। कितना आ गया माइनस 16 आया। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर 0 तो नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सक्सेस ही नहीं अपना, यहाँ पर -1 रख दें। x बराबर -1 रख के चेक करते हैं, ठीक है। -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा कि नहीं। इन सबको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपन ने -1 कर दिया। -1 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, लिख दिया -1। इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस का 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3। यहाँ पर देख लो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 5, ठीक है। क्या हो करेगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 1 9, और ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब देख लो जरा, ये तो कटेंगे, 0 आ गया। b-1 का मान 0 आया है, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू थी -1, x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर एक गुणनखंड ये आएगा क्या, x प्लस 1, इसका बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड निकल गया, अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब इसके बाद दूसरा और तीसरा गुणनखंड निकालना है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड निकले हैं, क्योंकि एक्स क्यूब है ना, अधिकतम घात 3 है तो 3 गुणनखंड निकलते हैं, एक निकला है। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसमें हम भाग देंगे किसका, x प्लस 1। समझ में आएंगे, x प्लस 1 का भाग देंगे। क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहला पद x क्यूब है, यहाँ पर पहला पद क्या है x है, इस x में किसका गुणा करेंगे तो x क्यूब आएगा, x स्क्वायर का। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का क्यूब। इस 1 का भी तो मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो ये प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये भी x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा, दोनों प्लस है तो कटेंगे नहीं। यहाँ पर कर देंगे माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब कर सकते हैं क्या, कटेंगे, -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर। समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ती है संख्या, तो ये जुड़ेंगे तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, -4 हो जाएगा और ये x स्क्वायर। अगला पद लिख लो, कितना माइनस का x 9x है और -5, ठीक। अब इसका पहला पद -4x स्क्वायर है और ये x है, इस x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर आएगा, -4x का, ठीक है। कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर। यहाँ पर देखो इस 1 का भी तो मल्टीप्लाई होगा -4x,
माइनस 4x। यहाँ पर देखो दोनों सेम साइड है भाई, साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस करेंगे और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगा कि नहीं, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस 9x और ये प्लस का 4x कितना हो जाएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा। प्लस माइनस है, चिन्ह में अंतर है, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। दोनों का अंतर कितना, 5, और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस हो जाएगा। और ये माइनस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला पद माइनस 5x है और ये x है, x में किसका गुणा करेंगे तो माइनस 5x आएगा, माइनस 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 5x और इस 1 का भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा क्या, ये भी देख लो, माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा शेषफल 0। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, इसको फिर गुणनखंड करेंगे इसका। यहाँ पर क्या मिला है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है ना। इसका गुणनखंड करके देखते हैं, इस माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से, है ना। यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस 5। इस माइनस 5 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, जिसको गुणा करने पे माइनस का 5 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे माइनस 4 आना चाहिए। बताओ, यहाँ पर 5 का 5 होता है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब बड़ी संख्या के सामने माइनस आएगा और छोटी संख्या के सामने प्लस। एक बार ट्राई करके देख लो, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 5 आएगा कि नहीं, और इसके बाद प्लस माइनस करने पे या बीजगणित ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ पर देख लो, जोड़े बना ली, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पर x माइनस 5। ये दोनों चीज़ें सेम है, एक बार लिख देंगे x माइनस 5 और यहाँ पर x प्लस 1। यही है इसका गुणनखंड। अब क्या हो जाएगा, गुणनखंड यहाँ पर 3 गुणनखंड लिखने हैं। एक तो ये वाला है x प्लस 1 भाई, दूसरा x माइनस 5 और तीसरा भी x प्लस 1 ही है। समझ में आया, ये इसका आंसर है। और आगे पीछे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।